आज उससे मिलना है। मैं 2 घंटे पहले ही तैयार हो चुका हूँ। अब तक 20 बार शीशे में खुद को निहार चुका हूँ। बेड पर शर्ट्स का ढेर लगा दिया है और आखिर में वाइट रंग की शर्ट पहनी। वाइट उसका पसंदीदा रंग जो है, उसकी बताई जगह पर पहुंच चुका हूँ। बेचैनी से बार घड़ी देख रहा हूँ। सामने सड़क पर गाड़ियां आ जा रही है और मैं दूर दूर तक बातें उसे देखने की कोशिश में लगा हूँ। तभी गाड़ियों के बीच से नजर सड़क के उस पार गई। वो सामने ही खड़ी थी, सफेद रंग का सूट पहने। मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो उसने मुझसे रुकने का इशारा किया और खुद मेरी तरफ आने लगी। मैं वही खड़ा उसको निहारता रहा। वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी कि तभी सामने से आती हुई एक बस ने उसे जोर से टक्कर मारी। वो कुछ फुट दूर जा गिरी। पैर कांपने लगे, कलेजा जैसे बाहर आ गया। मैं उसकी तरफ दौड़ा। भीड़ ने उसे घेर रखा था। भीड़ को साइड कर जैसे ही उसे देखा, वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे संभाला और अपनी बाहों में ले लिया। उसकी सांसें चल रही थी। मैंने चिल्लाकर एम्बुलेंस के लिए कहा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मुझे मुझे कल ही पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। उसने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों से आंसू बहकर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो बहुत मुश्किल से वो सब बोल पा रही थी। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसने कहा, ई आई लव यू। प्लीज एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। खून से लथपथ नंदिनी को मैंने अपने सीने से लगा लिया। कुछ क्षण बाद ही उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और हाथ एक तरफ लुढ़क गया। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं चीख पड़ा। उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस आई और उसे ले गई। मेरे पास रह गया तो खून से सना उसका सफ़ेद दुपट्टा। वो जा चुकी थी पर मैं उसे भूल नहीं पाया। उसके बिना सब अधूरा लगता था। मेरी नंदिनी, जिसके बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उसे गुजरे 1 साल हो चुका है पर मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, ना ही भूलना चाहता हूँ। आकाश खन्ना। इसके बाद उस डायरी के सभी पन्ने खाली थे। भूमि की आंखों से निकले आंसू डायरी के पन्नों पर गिरने लगे। अभी जो कुछ उसने पढ़ा वो आकाश ने लिखा है, ये सोचकर वो अंदर ही अंदर आकाश के लिए तड़प उठी। कितना गलत हुआ उसके साथ। और नंदिनी, जिससे वो इतना प्यार करता था, उसे खोकर भी आकाश ने कभी खुद का दर्द जाहिर नहीं होने दिया। भूमि ने आंसू पोंछे और डायरी बंद करके रख दी। अब उसने दूसरी डायरी बेपनाह इश्क उठाई और खोली। पहले पन्ने पर ही आकाश की खूबसूरत तस्वीर थी। भूमि उसे अपने हाथ से छूकर महसूस करने लगी और फिर डायरी का पेज पलटकर पढ़ने लगी। कॉलेज खत्म और पापा चाहते हैं मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, पर उससे पहले मैं घूमने जाऊंगा जय और मोंटी के साथ। उसके बाद काम तो जिंदगी भर करना ही है। सब जगह घूम लिए, अब बारी है लखनऊ की। सुना है बहुत अच्छी जगह है। सच्ची में यार, बहुत खूबसूरत जगह है। हम तीनों ने बहुत मज़े किए। यहाँ की बिरयानी लाजवाब है और यहाँ के लोग वो भी कमाल के हैं। कितनी तहजीब है यहाँ की भाषा में। दिल खुश हो गया यहाँ आकर। जय ने कहा, दरगाह चलते हैं। उसे ऐसी जगह बहुत पसंद है। मैं कम ही जाता हूँ पर आज उसने कहा तो आना पड़ा। वाह, कितनी शांति और सुकून है वहाँ। जय ने कोई मन्नत का धागा बांधने को कहा। उसकी खुशी के लिए मैं धागा लिए उस जगह पहुंचा पर बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचा और जैसे ही धागा बांधने लगा, मेरी उंगलियां अनायास ही दूसरी तरफ खड़ी उसकी उंगलियों से टकरा गई। एक अजीब सी सिहरन पूरे जिस्म में दौड़ गई। ऐसा पहले कभी नहीं लगा था। पहली बार मैं सिर्फ उसकी आंखें देख पाया। दोबारा कोशिश की तो उसके होंठ और होंठे के नीचे काला तिल। हाय, क्या कहूँ, लफ्जों में कहना मुश्किल है। उसे देखने दूसरी तरफ गया तो वो वहां नहीं थी। नजर इधर उधर घुमाई तो वो मुझे दिखी। जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की तभी कोई लड़की आई और उसे वहां से लेकर निकल गई। भीड़ में मैं सिर्फ उसका नाम सुन पाया, भूमि। मुझे ढूंढते जय और मोंटी आ पहुंचे और हम तीनों वापस अपने शहर की ओर निकल गए। पूरे रास्ते में गाड़ी में बैठा बार बार अपनी उंगलियों को देखता रहा। आखिर उस लड़की के छूने से मेरे मन में भावनाएं क्यों जगी? कौन थी, कहाँ से थी, कुछ नहीं जानता पर जानना चाहता था।
घर आकर सबसे पहले सोशल साइट्स पर उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगर वो मेरी किस्मत से जुड़ी है तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस लड़की की मुझे तलाश थी, आज उसने खुद मुझे कमेंट किया है। उसकी तस्वीरें देखी है, ये वही थी जो उस रोज़ मुझे दरगाह में मिली थी। मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल होगी सोचा नहीं था। उससे बात की तो जाना कि वो थोड़ी ज़िद्दी है, पर दिल की बहुत अच्छी है। उसे गुस्सा बहुत आता है, पर वो गुस्से में और भी प्यारी लगती है। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। थोड़ा अपसेट हूँ। जिस आकाश खन्ना के पीछे पूरे पंजाब की लड़कियां पागल हैं, वो लखनऊ की लड़की के पीछे है। पर क्यों नहीं पता। और आज तो उसने दोस्ती करने से भी इनकार कर दिया। खैर कोई नहीं, इंतज़ार करेंगे उसकी हाँ का। कभी कभी लगता है मैं बहुत लकी हूँ। जिस लड़की ने इनकार किया था, आज उसने खुद से फ़ोन किया और दोस्ती भी एक्सेप्ट की। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, दिल करता है सुनता रहूं। उससे बात की तो जाना कि वो बहुत अच्छी है, वैसी ही जैसी मुझे चाहिए। धीरे धीरे वो आदत बनती जा रही है। उससे बात करता हूँ, लगता है सब सही है, खुश रहता हूँ, बदलने लगा हूँ उसके लिए खुद को। दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि मैं बदल गया, पर मैं सिर्फ खुद को उसके लायक बना रहा हूँ। छोड़ दिया पीना क्योंकि उसे पसंद नहीं। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो उसे पसंद ना हो। इन सब की वजह जब ढूंढने की कोशिश की तो समझ आया कि प्यार हो गया है उसे। ये लिखते हुए भी स्माइल आ रही है फेस पर हाँ, यही सच है। उसकी दोस्त आरफा की शादी है, मुझसे भी आने को कहा है। पहली बार उससे मिलने वाला हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या तोहफा लूँ। मिल गया एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो उसे बहुत पसंद आएगा, और वो है कानों के झुमके। जी चाहता है उसे अपने हाथों से पहनाऊं, पर अभी नहीं। मेरी बुरी किस्मत पैर फ्रैक्चर की वजह से उससे मिल नहीं पाया। आज उसने कहा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। क्या वो भी वही महसूस करती है जो आजकल मैं करता हूँ? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हैं। मैं भी उससे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, अपने दिल का हल सुनाना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या है। आज भूमि से मिला। जितनी खूबसूरत वो तस्वीरों में दिखती है, असलियत में उससे कहीं ज़्यादा प्यारी है। उसके साथ बिताए वो कुछ पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। मैं बहुत खुश था, पर यह खुशी कुछ पल के लिए ही थी। शायद जब भूमि ने बताया कि वो किसी से प्यार करती है और उससे शादी करने वाली है, दिल टूटकर बिखर गया। तहजीस की किरचें मुझे अंदर तक तकलीफ पहुंचा गई। बिना उसे अपने दिल की बात बताए मैं लौट आया, दूर रहने लगा हूँ। भूमि से उससे बातें भी अब बहुत कम करता हूँ। ऐसा नहीं कि अब मैं उसे प्यार नहीं करता, बस सिर्फ इसलिए कि उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे हमेशा ऐसे ही चाहूँगा। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, उसके करीब रहा तो कभी उसे भूल नहीं पाऊंगा। आज बहुत दिनों बाद भूमि से बात हुई। सबके साथ ऊटी साथ चलने को बोल रही है। उसे ना नहीं कह सकता, जाना पड़ेगा। जय भी साथ आया है, पर मुझे ये क्या हो गया है? क्यों मैं भूमि को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा? एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुए है। मुझे बस मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लब में कार्तिक का एक नया ही रूप देखने को मिला। बहुत बुरा लग रहा है कि भूमि इससे शादी करना चाहती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भूमि के लिए परफेक्ट हूँ, पर कार्तिक वो किसी भी तरीके से भूमि के लायक नहीं है। जल्दी वो ये समझ जाए तो बेहतर है। कार्तिक का उसके करीब जाना, उसे छूना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और फिर सब छोड़कर क्लब से बाहर आ गया। कार्तिक का भूमि पर चिल्लाना, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूं। पर है बार भूमि का मासूम चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं कार्तिक ने पार्टी रखी है, सब खुश हैं, लेकिन जब उन लड़कों ने भूमि के लिए गलत कहा तो खून खोल गया मेरा। मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया था। उन्हें बहुत मारा सबके सामने, और आखिर में कार्तिक ने वहां से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो डरता था कहीं उसकी सच्चाई भूमि के सामने ना आ जाए। उस रात पहली बार मैं जय के सामने रोया था। खुद को अब भूमि से दूर कर लिया है। उसके मैसेज, उसके कॉल्स सब इग्नोर करने लगा हूँ। ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर उसकी खुशी के लिए करना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती। उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार किया। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। 2 दिन बाद उसकी शादी है। एक बार फिर उसने मजबूर कर दिया। आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ, और वो भी यही चाहती है। सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। इसे अपनी किस्मत कहूँ या भूमि की बदकिस्मती, उसने भरे मंडप में कार्तिक से शादी से इनकार कर दिया। उसके इनकार की वजह जायज़ थी। वो किसी भी हालात में अपनी पापा का सर झुकते हुए नहीं देख सकती, और उसने बोलने की हिम्मत दिखाई, और एक बार फिर वो मेरा दिल जीत कर ले गई। पर शायद उसके पापा ये सब सहन नहीं कर पाए।
भूमि के सम्मान को बचने के लिए मैंने उससे शादी की, पर उसके घरवालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। इतना दर्द सहकर भी वो खामोश रही और उसकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। शादी के वक्त वो खामोश थी, जब मेरे साथ घर आई तब भी खामोश थी, और फिर उसकी खामोशी टूटी मेरे गाल पर मारे गए उसके थप्पड़ से। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था उस वक्त वो किस दर्द से गुजर रही थी। उसे वो हर खुशी देना चाहता था जिसकी उसे ज़रूरत थी, वो सब करना चाहता था उसके लिए जो आज तक उसके पापा ने किया। उसके करीब रहते रहते एक बार फिर मुझे उससे प्यार हो गया। कितना अजीब होना। मैं भी आप लोग सोच रहे होंगे, एक ही लड़की से 2 बार प्यार कैसे हो सकता है, पर मैं जब जब उसे देखता मुझे उससे प्यार हो जाता, और ज़्यादा। वो मेरे लिए क्या थी ये सिर्फ मैं जानता था। आज वो बहुत खुश है। इतने बाद उसने अपने पापा से बात की और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। कल सुबह उसे लखनऊ जाना है, कल सुबह वो चली जाएगी, पर बहुत कुछ है जो मैं उससे कहना चाहता हूँ। ये सब मैं उसे कभी कह पाऊंगा भी या नहीं, मैं नहीं जानता, पर आज कहना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। जब वो मेरे साथ होती है तो खुश रहता हूँ मैं। जब वो बात करती है तो एक स्माइल अपने आप मेरे होठों पर आ जाती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसे देखकर एक सुकून मिलता है। हाँ, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उसकी तरफ वो स्टूपिड सिली शायरियाँ लिखना नहीं जानता। नहीं, मैं शाहरुख की वो सभी रोमांटिक फिल्में देखता हूँ। मुझे बारिश में भीगना भी पसंद नहीं है, और मैं ख्वाबों की दुनिया में भी यकीन नहीं करता। हाँ, मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ। उससे इतना प्यार करता हूँ जितना मैं किसी और से नहीं कर सकता। बेपनाह इश्क जैसा अगर कुछ है तो मेरे लिए वो सिर्फ तुम हो। इस प्यार के बदले में मैं उससे कुछ नहीं चाहता। वो सारी जिंदगी मेरे सामने रहे, बस खुश रहे। एक बार, सिर्फ एक बार प्यार से मेरा नाम ले। एक बार वो मुझे गले लगाए, बस यही चाहिए उससे। भूमि अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। आज पहली बार उसने जाना कि आकाश उसे कितना प्यार करता है। वो उस डायरी को चूमने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहते जा रहे थे। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे आकाश से बात करनी थी। उसने फ़ोन उठाया और आकाश का नंबर डायल किया, लेकिन आकाश का फ़ोन बंद आ रहा था। भूमि ने जिया का फ़ोन लगाया। देर रात भूमि का फ़ोन आने पर जिया ने फ़ोन उठाया। भूमि ने जिया से आकाश के लिए पूछा तो जिया ने बताया कि वो ऑफिस में ही है। भूमि की आवाज़ से जिया को अंदाजा हो गया था कि भूमि इस वक्त रो रही है। जिया ने भूमि को आकाश बारे में बताया कि कल फ्लाइट से वो सब छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। भूमि ने फ़ोन काट दिया और विक्रम से उसी वक्त अमृतसर जाने की बात कही। रात के 11 बज रहे थे। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भूमि ने दोनों डायरी अपने बैग में डालते हुए कहा, अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी पापा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। भूमि की हालत देखकर विक्रम ने उसे जाने दिया। भूमि उसी रात वहाँ से निकल गई। अगली सुबह आकाश अपना बैग उठाए घर से निकल गया। वंदना और मानवेंद्र को उसने कुछ नहीं बताया। जिया को समझ नहीं आ रहा था आकाश को कैसे रोके। वो जानती थी इस वक्त आकाश को रोकना मुश्किल है। जिया ने जय को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अगले ही पल जय, जिया और मोंटी घर से आकाश को रोकने निकल पड़े। आकाश एयरपोर्ट पहुंचा और अपनी टिकट कंफर्म करके वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद जय, मोंटी और जिया भी वहां पहुंच गए और आकाश को ढूंढने लगे। उनकी किस्मत अच्छी थी, आकाश उन्हें जल्दी मिल गया। तीनों ने आकाश को बहुत समझाया, लेकिन आकाश ने किसी की एक नहीं सुनी। जिया भूमि को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूमि का फ़ोन बंद आ रहा था। आकाश की फ्लाइट की घोषणा हुई। उसने अपना बैग उठाया और आगे बढ़ गया। उसने किसी की नहीं सुनी और न ही सुनना चाहता था। आकाश वहां से चला गया। तभी भागते हुए भूमि आई और जिया से आकाश के बारे में पूछा। जिया ने बताया कि वो फ्लाइट की तरफ गए हैं। भूमि ने दोनों डायरी और बैग जिया को दिया और तेजी से अपने कदम बढ़ाए। वो आकाश को रोकना चाहती थी। वो दौड़ पड़ी। सामने फ्लाइट थी। भूमि ने देखा आकाश धीमे कदमों से प्लेन की तरफ बढ़ रहा है। भूमि दौड़ कर गई और एकदम से उसके सामने आ गई। भूमि को यो अचानक अपने सामने देखकर आकाश ठिठक कर रुक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही भूमि ने बोलना शुरू किया। हम जानते हैं आप हमारी तरह बिल्कुल नहीं हो। हम जानते आपको शायरी लिखना पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जानते हैं आपको बारिश या बारिश से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि आपको हमारी तरह शाहरुख खान की कोई भी रोमांटिक मूवी पसंद नहीं है। हाँ, ये सच है कि आप परफेक्ट नहीं हो, पर हमारे लिए आप बेस्ट हो। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो आपका प्यार ही तो था, और जब आज हमें उस प्यार का एहसास हुआ तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आकाश, कहकर भूमि आकाश के गले जा लगी। आकाश ने भी अपना बैग छोड़कर भूमि को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश ने उस गले लगाए रखा। वहां मौजूद सबकी नजरें उन दोनों पर ठहर गई। फ्लाइट जा चुकी थी। भूमि आकाश से अलग हुई और खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही। आज इस खामोशी को भी आकाश सुन सकता था। उसने भूमि का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम्हें ये सब कब हुआ? भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा, कब कहा, किससे होना है? ये किसी को चुनता कहा है। ये इश्क है मेरे साहिब, तेरी मेरी सुनता कहा है। आकाश ने फिर से भूमि को अपनी सीने से लगा लिया। दूर खड़े जय और जिया उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोंटी उस डायरी को खोले नजर गड़ाए पढ़े जा रहा था और फिर बंद करके जिया से कहा, ये नंदिनी कौन है और आकाश को कब प्यार हुआ उससे? उसने तो ये सब कभी नहीं बताया। जिया जय की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और मोटी से डायरी छीनकर कहा, कोई नंदिनी नहीं है मोंटी, तो फिर ये डायरी किसकी है? जिया, डायरी आकाश भैया की है, पर इसमें जो लिखा है वो सब झूठ है। मोंटी, पर क्यों? जिया ने भूमि और आकाश की तरफ इशारा करके कहा, उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। मोंटी, मतलब कोई नंदिनी नहीं है जिया।
नहीं मोंटी, मतलब तुमने उन दोनों से झूठ कहा। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। जय ने मोंटी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मोंटी, और ये उच्च विचार थे किसके? मेरे। जिया ने चहकते हुए कहा। मोंटी, और ये लिखा किस गधे ने है? मैंने। इस बार जवाब जय ने दिया तो मोंटी और जिया हंसने लगे। आकाश भूमि का हाथ पकड़े आके उन सब में शामिल हो गया और फिर सभी वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए।